देगा। महाराज, उस बंजारे की बात सुन मैं भी बड़ी उत्सुकतावश अमरावती नगर स्वयंवर देखने गया, पर जब मैंने खुद वहां जाकर सारा मंजर देखा तो मैं भी दंग रह गया। वहां हजारों की तादाद में राजा महाराजा आए हुए थे, पर उस खोलते तेल के कड़ाहे को देख किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत न होती, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता वो कड़ाहे में उतरते ही जल भुनकर खाक हो जाता। महाराज, जब से मैंने राजकुमारी वैजयंती को देखा है मैं अपनी सुध बुद्ध खो चुका हूँ। अब तो हर समय मुझे वो नजर आती है। अगर वो मिले तो मैं जिंदा रहूं, अन्यथा मैं भी उस खोलते तेल के कड़ाहे में उतर अपने प्राणों को त्याग दूं। नवयुवक की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य भी गहरी सोच में पड़ गए। तब राजा विक्रमादित्य उसे बहुत समझाते हैं, पर वो तो अपनी जिद में टस से मस न हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। वे उसे स्नान आदि करने को बोलते हैं। जब शाम हुई तो राजा विक्रमादित्य ने रंगशाला में एक उत्सव करवाया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी को बुलाया और उस नवयुवक से बोले, यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी है, तुम इनमें जिस भी नर्तकी के ऊपर हाथ रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। बस राजकुमारी वैजयंती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन नवयुवक बोला, माफ करे राजन, शेर अगर कुछ दिन भूखा रह जाएगा तब भी वो घास नहीं खाएगा। उसी तरह मुझे भी शिवाय राजकुमारी वैजयंती के किसी दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं है। जब हर प्रकार से कहने सुनने के बाद भी नवयुवक नहीं माना तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमारी वैजयंती ही चाहिए तो कल हम तुम्हें साथ ले अमरावती नगर जाएंगे। अब तुम आराम करो। सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य उस नवयुवक को अपने संग ले अमरावती नगर की तरफ चल पड़ते हैं। पहुंचे तो देखा वहां एक से बढ़कर एक राजा महाराजा का तांता लगा हुआ है, पर कोई भी उस कड़ाहे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तब राजा विक्रमादित्य आगे आए और राजकुमारी के पिता से बोले, मैं राजकुमारी वैजयंती के स्वयंवर की शर्त अनुसार इस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी तो आपको अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ आए इस नवयुवक से करना होगा। विक्रमादित्य की बात से राजा तुरंत सहमत हो गया। राजकुमारी वैजयंती भी बड़ी दिलचस्पी के साथ ये सारा माजरा देख रही थी। दरअसल वो बेचारी भी अपने क्रूर पिता की इस नामुमकिन सी स्वयंवर शर्त से बहुत परेशान थी। उसे तो लग रहा था कि वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वहां मौजूद सभी राजा महाराजा दम साधे इस मंजर को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने जादुई वीरों को याद किया और उन्हें हुक्म दिया कि जब मैं इस तेल के कड़ाहे में उतर जाऊं तुम तुरंत मेरे ऊपर अमी की बोतल से छिड़काव कर देना। अपने अदृश्य वीरों को ये हुक्म दे राजा विक्रमादित्य तुरंत उस खोलते तेल में चले गए। जैसे ही वो भुने तो उनके कहे अनुसार उनके एक वीर ने उनके ऊपर अम्मी का छिड़काव कर दिया, जिससे वो बिल्कुल कुशल मंगल उस खोलते तेल के कड़ाहे से बाहर आ गए। खोलते तेल के कड़ाहे में से जब राजा विक्रमादित्य जिंदा और बिल्कुल सही सलामत बाहर आए तो हर कोई हैरान था। पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट थी। राजकुमारी वैजयंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार कोई तो ऐसा आया जिसने उसके स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। राजकुमारी के पिता ने स्वयंवर और राजा विक्रमादित्य की शर्त अनुसार अपनी बेटी राजकुमारी वैजयंती का विवाह उस नवयुवक के साथ कर दिया और उसे बहुत सारी धन दौलत व नौकर चाकर भी दिए। नवयुवक आंखों में अश्रु लिए राजा विक्रमादित्य को तहे दिल से धन्यवाद करता है और कहता है, बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। आप वाकई में महान हो राजन, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। आपने मुझे बचा लिया राजन। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य आप महान हैं, राजा विक्रमादित्य आप अमर रहे। इतनी कथा सुनाते हुए पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। अगर आप भी किसी अनजान की खातिर खुद को खोलते तेल के कड़ाहे में धकेल सकते हैं, अगर आप भी किसी अनजान राह चलते की खातिर अपने प्राणों को दांव पर लगा सकते हैं, अगर है आपके अंदर भी वो जिगरा, तो आइए राजन, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। बिना किसी देरी के आप इस पर विराजमान हो सकते हैं। पुतली की बात सुन बेचारा राजा भोज ठगा सा खड़ा रह जाता है और मन ही मन राजा विक्रमादित्य की महानता का गुणगान करता है। सच है, राजा विक्रमादित्य जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरा राजदरबार महान राजा विक्रमादित्य की एक और महान कथा का वर्णन सुन भाव विभोर हो उठता है। ऐसे करके एक दिन और निकल गया जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए। अगले दिन फिर दरबार सजा। अगले दिन फिर एक बार राजा भोज हिम्मत करके सिंहासन की तरफ बढ़े।
पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक गए, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई जिसका नाम रविभामा था। सिंहासन से निकली छठी पुतली रविभामा भी राजा भोज को सिंहासन पर विराजने से रोकते हुए उन्हें महान राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और घटना सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनिए राजन। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनके मन में अचानक ही एक श्लोक याद आया, तो उन्होंने अपने दरबारियों के आगे वो श्लोक फरमा दिया। मित्र देही और विश्वासघात की है सो नरक भोगेंगे, जब तलक चंद्र और सूर्य है। ये श्लोक सुन दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य को इस श्लोक को अच्छे से समझाने का आग्रह किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक मूर्ख राजा था जो अपनी रानी की सुंदरता पर इतना आसक्त था कि पल भर को भी उसे अपने से दूर न होने देता था। यहाँ तक कि राजदरबार और राजसभा में भी उसे अपने साथ ले जाता और पास ही बिठाता। जब वो शिकार खेलने के लिए जाता तो वहां भी रानी को अपने साथ ले जाता। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सोना हो या जागना, खाना हो या पीना, हर समय उसके साथ रहता। उस अज्ञानी राजा को ऐसा करने में जरा सी भी लज्जत महसूस नहीं होती। मंत्री को राजा की ये बात बहुत खलती। वो एक बुद्धिमान और ऊंच नीच की समझ रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपने मन में ठाना कि कैसे भी करके वो राजा की इस आदत को छुड़वाएगा। एक दिन राजा को अकेला पाकर मंत्री उसके पास आया और सिर को झुकाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की, अगर आप मुझे जीवन दान दे दें तो मैं एक बात कहूँ। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा सकुचाते हुए बोला, हाँ कहो, क्या बात है। आश्वासन पा मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज, हर वक्त आप रानी के संग शोभा नहीं देते। इससे राजकुल की मान मर्यादा को बहुत क्षति हो रही है। देश देश के राजा आप पर हंसते हैं और कहते हैं, राजा को तो रानी का सौंदर्य इतना भा गया कि वो उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। महाराज, अगर रानी आपको इतनी ही प्यारी है तो उनका एक चित्र बनवाकर अपने पास रख लीजिए, जिसे आप जब भी रानी की याद आए देख लिया कीजिएगा। मंत्री की बात राजा के मन को भा गई। उसने तुरंत मंत्री को किसी योग्य चित्रकार को बुलाने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार एक बहुत ही योग्य चित्रकार को राजमहल बुला लिया। वो चित्रकार इतना योग्य था कि चित्रकारी के साथ साथ ज्ञान विद्या में भी निपुण था। उसने अपनी विद्या से रानी का एक अद्भुत चित्र बना दिया। जब राजा ने वह चित्र देखा तो वह चकित रह गया। चित्रकार ने रानी के सौंदर्य की हर सूक्ष्मता को इतनी बारीकी से उकेरा था कि राजा स्तब्ध था। पर जब उसकी नजर रानी की जांघ पर बने हुए तिल पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघ पर बने तिल को देख उसने विचार किया कि हो न हो ये पहले भी रानी से मिल चुका है। ये विचार आते ही राजा के तन बदन में आग लग गई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि रानी की तस्वीर बनाने वाले उस चित्रकार को तुरंत बुलाओ। उससे कहना, राजा तुम्हारी कारीगरी से खुश हो